हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 जून, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस सम्मेलन में आज राजधानी दिल्ली में देश भर के शिक्षण और शोध संस्थानों से 1500 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे, जिन्हें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। अच्छा, वहीं सरकार एक ऐसा प्लान बना रही है कि हमारे देश में जितने भी पावर कॉर्पोरेशन है ना, पावर एक्सचेंज, उन सभी को एक साथ कनेक्ट किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा, जिससे कि ऊर्जा की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी एक तो, और दूसरा फायदा ये होगा कि देश भर में मतलब बिजली की कीमतें एक रूपता में रहेगी। अभी देश में 3 पावर एक्सचेंज हैं, तीनों को सरकार कनेक्ट करने की प्लानिंग बना रही है। अच्छा, आज से देश में उत्तर प्रदेश वाराणसी में G20 की बैठक भी शुरू होने जा रही है। हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू होगी और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। इसमें कई विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। G20 के डेलीगेट्स का स्वागत करने काशी पहुंचे विदेश मंत्री। और इस बैठक में दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी में 20 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश यूपी का विकास मॉडल जानेंगे और कई चुनौतियों पर मंथन भी होगा। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, 11, 12, 13 जून तक। तब तक बनारस में कुछ रूट डाइवर्जन वगैरह भी रहेगा, तो ध्यान रखें आप। वही देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर नागेश्वरन ने भरोसा जताया और कहा कि साल 2023 में भारत की जीडीपी 7.2% से भी ज्यादा रहेगी, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक त्वरित उपलब्धि साबित होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की मेहनत रंग लाई। अच्छा, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का भी कहना है कि नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। मकसद है लोगों को ऑनलाइन ज्यादा प्रोटेक्ट करना। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों, जल्द ही शुरू होगी दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन। 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर इसका किराया भी हो सकता है। अच्छा, भारत की एक और नई सीबीआई ने जरूरी दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया। इस हादसे के पीछे सीबीआई की अब जांच पड़ताल चल रही है। कुल मिलाकर के उम्मीद है बहुत जल्द इसका खुलासा भी हमारे सामने देखने को मिलेगा। अच्छा, टेक्निक के लिए एक और अच्छी खबर आ रही कि जल्द ही इंडिया को नाटो देशों वाली टेक्नोलॉजी देगा अमेरिका। इंडो अमेरिका संबंधों का नया दौर जारी हो चुका है और अभी पीएम मोदी इसी महीने अमेरिकी यात्रा पर भी जाएंगे, तो इसमें भी कई समझौते हो सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के नए संसद भवन में जो अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई, तो उस पर जो बवाल मचा हुआ है, उस मुद्दे पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि उसके पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो इस बात को समझ सके। अच्छा, अयोध्या के राम मंदिर पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि नवंबर महीने से ही एनआरआई भी राम मंदिर में अंशदान कर पाएंगे, डोनेशन दे पाएंगे। मतलब देखिए, भारत के विकास पर अच्छी खबर। इस साल भारत आ रहे चॉइस ग्लोबल ब्रांड। दुनिया के 5वें बड़े मार्केट में इंटरनेशनल कंपनियां भी निवेश कर रही हैं, जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि हिंदुस्तान की जीडीपी इकोनॉमी अब कितनी अच्छी बढ़ने वाली है, क्योंकि कई विदेशी कंपनियां जल्द ही भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। एटलीस्ट देश का विकास होगा, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। राइट, इसका कुछ आंकड़ा आप देख सकते हैं। साल 2022, 21 और 20 में कितनी विदेशी कंपनियां आई, जबकि साल 2023 में 24 से ज्यादा तो अभी आ चुकी है। और देश में आर्ट यानी कि कला पर भी अच्छी खबर आ रही कि देश का आर्ट मार्केट भी पिछले 30 साल में 600 गुना बढ़ा। साल में रजिस्टर्ड ऑक्शन सेल 3000 करोड़ रुपए से पार हुई। पिछले 1 साल में ज्यादा बिक्री हुई आर्ट यानी कि कलाओं की, जैसे पेंटिंग्स हो गई, मूर्ति वगैरह हो गई, इटीसी, है ना। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, भारतीय हॉकी टीम जूनियर विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। जापान को 1-0 से हराया और जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया। अच्छा, देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही दोस्तों, युवा पोर्टल पर आपको सारी करियर संबंधित जानकारी मिल जाएगी। हमारे देश के खेल मंत्रालय की तरफ से युवाओं के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसका नाम है yuva.gov.in। तो इस पोर्टल का उद्देश्य यह है दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि सोने की ज्वेलरी असली है या नकली है। कहने का मतलब रियल गोल्ड की पहचान अब आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। इसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप बनाया हुआ, नाम है इसका BIS केयर ऐप। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। इस ऐप को खोलोगे आप, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो ज्वेलरी के पीछे हॉलमार्किंग लिखी हुई होती है ना, उस हॉलमार्क नंबर को आप इस ऐप में डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये ज्वेलरी। तरफ से 5 नए प्लान लॉन्च किए गए, जिनमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा तो मिलेगा ही, साथ में जियो सावन प्रो का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब ये टेबल में आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी कि कितने कितने रुपए वाले प्लान हैं, जिनमें आपको डेली डेटा 1.5 GB 2 GB मिलेगा अलग अलग प्लान में। इनकी प्राइस और वैलिडिटी भी आप देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल खबर देखी। मारुति सुजुकी की नई अल्टो टूर H1 लॉन्च हो चुकी है और कंपनी का कहना है कि 34 से ज्यादा का माइलेज देगी है। इसकी शुरुआती कीमत 4,80,000 रुपए है। वहीं देखिए, राजस्थान में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व वर्चुअल रियलिटी के साथ हड्डी के मॉडल पर घुटना बदलने की सर्जरी पर कार्यशाला शुरू होने जा रही है। राजस्थान के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसका कल ही आयोजन किया। राजस्थान में 80,000 सरकारी कर्मचारी 2 महीने से हड़ताल पर हैं। प्रशासनिक कामकाज भी इसके चलते ठप पड़ा हुआ है। हड़ताल के कारण जमीन, मकान, दुकानों वगैरह की रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कई अलग अलग डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। इनकी कुछ मांगे हैं वेतन भत्ते से संबंधित, इसी को लेकर ये हड़ताल पर चल रहे हैं। देखते हैं अब राजस्थान सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए
तूफान के चलते। गुजरात के तट से टकराएगा जल्दी ये तूफान और इसके चलते समुद्र में ऊंची लहरें भी उठने लगी हैं। इस तूफान के चलते और भी कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अगले 1-2 दिन में गुजरात पहुंच ही जाएगा तूफान। वहीं हरियाणा राज्य के भी 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। जिंद टोहाना में तूफान के साथ बादल भी बरसने लगे, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, केरल राज्य से मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और रेड ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में भी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडु वगैरह में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर अपडेट है दोस्तों कि अफ्रीका में सूखा पड़ने की आशंका 100% बढ़ गई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान तेजी से बढ़ रहा, फसलें जल रही हैं और वहां जानवरों की भी काफी मौतें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से अफ्रीकी देशों में सूखा पड़ रहा है अभी। अच्छा, वहीं आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए मैं आपको सप्ताह भर का रेट बता देता हूँ। 2500 रुपए तक गोल्ड सस्ता हुआ इस सप्ताह और अभी गोल्ड की कीमतें कई जगहों पर देश में 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ गई है। हालांकि चांदी अभी भी वही रेट में चल रही जो मैंने आपको कल बताया है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें